लगातार कई दिनों की यात्रा के बाद हम अब जोशीमठ पहुंच चुके हैं। पहाड़ों के बीच बसा यह छोटा सा नगर मानो थके हुए यात्रियों को अपनी गोद में सुकून देता है। यहाँ की हवा में एक शांति है जो मन के भीतर तक उतर जाती है। बीते कुछ दिनों में हमने बहुत कुछ देखा, हरी घाटियां, कठिन रास्ते और अनगिनत अनुभव। अब वक्त है ठहरने का, थोड़ा विश्राम करने का और खुद से बातें करने का। जोशीमठ सिर्फ एक जगह नहीं, यह अध्यात्म की भूमि है जहां आदि शंकराचार्य ने ज्ञान का दीप जलाया था। हम यहाँ 2 दिन ठहरेंगे ताकि इस यात्रा के अर्थ को महसूस किया जा सके और आगे की राह के लिए मन को फिर से तैयार किया जा सके। जब जीवन में कुछ समझ नहीं आता ना, जब जीवन में कुछ बार बार कोशिश करने पे भी अगर जीवन में जो परिवर्तन आप चाहते नहीं आता है, तो बस अपने आप को फ्री छोड़ दो। फ्री छोड़ दो, कुछ मत करो, भगवान को भी मत देखो, खुद को भी मत देखो, कुछ मत देखो। और सच में ही बात सिर्फ इतनी सी होती है, जिसे हम ध्यान की बात कहते हैं। ओ, अभी तो ध्यान एक ऐसी चीज बना दी है लोगों ने। ओ मेडिटेशन, मेडिटेशन जैसे ये पहाड़। अब इस पहाड़ में एक छोटी सी गुफा होगी तो इस पहाड़ में आप कैसे देखेंगे? लोगों ने तो मेडिटेशन को पहाड़ बना दिया, पर मेडिटेशन तो सिर्फ एक छोटी सी गुफा थी। बिजनेस बन गया ना। जब बिजनेस बनाएंगे हम किसी चीज को तो बड़ा दिखाएंगे। ध्यान तो एक छोटी सी शब्द है, उसका अर्थ, ध्यान का असली अर्थ क्या है? केंद्रित। ध्यान मतलब आप मुझे आवाज लगा रहे हैं, बट मैं अपने काम में इतना व्यस्त हूँ, अपने मैसेज करने में इतना व्यस्त हूँ कि मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि आप मुझे क्या बोल रहे हैं। बट मेरा ध्यान किसी के साथ चैट करने में लगा हुआ है। गालियाँ दे रहा हूँ या चाहे उससे प्यार से बात कर रहा हूँ, कुछ भी, लेकिन फुल फोकस्ड हूँ। आप बुला रहे हैं लेकिन मुझे आवाज़ नहीं आ रही है आपकी, समझ भी नहीं आ रही कि आप क्या बोल रहे। देखो, होता है ना कभी हमारे साथ ऐसा। सुबह की ठंडी हवा पहाड़ों से टकराकर जब चेहरे को छूती है तो भीतर एक अद्भुत शांति महसूस होती है। ऐसे माहौल में योग और ध्यान करना मानो प्रकृति के साथ एकाकार हो जाना है। यहाँ कोई शोर नहीं, बस पक्षियों की आवाजें और बहती हवा की सरसराहट। हर श्वास के साथ मन हल्का होता जाता है और धीरे धीरे भीतर की उथल पुथल शांत होने लगती है। जोशीमठ की इस घाटी में बैठकर ध्यान करना सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी विश्राम देता है। यही पल है जो इस यात्रा को सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि भीतर की यात्रा बना देते हैं। सच्ची शांति केवल खुद पर ध्यान देने से ही प्राप्त होती है। ये तो सच है। बाकी हमारे जीवन में कितने रिश्ते हैं, कितना सब कुछ है, हम उनकी खुशी के लिए जीते हैं, मरते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सच्ची शांति तो खुद से ही प्राप्त होगी ना। वो थोड़ी किसी दूसरे से मिलेगी आपको। जितनी दूसरे से कोशिश करेंगे उतनी उससे उम्मीद बढ़ेगी, उतनी उससे इच्छाएं होंगी। जब इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तो अपने आप तकलीफ होगी। तकलीफ देना क्यों है खुद को? एक सामान्य इंसान जिसको गुरु ईश्वर से कोई लेना देना नहीं होता, उस इंसान के जीवन में ये सब गुस्सा करना या गलत चीज़ों में जाना, नॉनवेज खाना या दूसरे गलत काम करना, उसके लिए जीवन है उसका, ठीक है। लेकिन एक समय उस इंसान के जीवन में ऐसा आ गया कि वो किसी गुरु से मिल गया और धीरे धीरे अध्यात्म के रास्ते पर चलने लगा। क्योंकि देखो, पहली बात, आप आध्यात्मिकता को नहीं चुनते, आध्यात्मिकता आपको खुद चुनती है। मुझसे मिलना या किसी और से मिलना, स्वामी से मिलना, ये आपका फैसला नहीं है, ये उनका फैसला है। ये गुरु का फैसला है कि कब किसके जीवन में जाना है। एक सामान्य इंसान में इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने गुरु को खुद जा करके चुने। तो उसको क्या पता उसका गुरु कौन है? गुरु खुद चुनता है ना। जब आप अध्यात्म में प्रवेश हुए, उससे पहले आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सारी चीजें थी। हम सोचते हैं कि हम अध्यात्म के मार्ग पर चल करके इन सब चीजों का त्याग करते हैं। जो ईश्वर ने बनाया और आपके भीतर पैदा किया, वो कभी त्यागा नहीं जा सकता। ना काम त्यागा जा सकता है, ना अहंकार त्यागा जा सकता है, ना क्रोध त्यागा जा सकता है,
ना हिंसा त्यागी जा सकती। त्यागा कुछ नहीं जा सकता। क्या किया जा सकता है? परिवर्तित किया जाता है। आपका क्रोध करुणा में परिवर्तित हो जाता है। जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं ना, तो आपके अंदर ये धीरे धीरे चेंज होने लगते हैं। ये जरूरी नहीं कि हम केवल अच्छे एक्सपीरियंस करेंगे। हमने अनुलोम विलोम किया, हमारी एक नाड़ी इंगला है और दूसरी नाड़ी पिंगला है, और इंगला पिंगला के बीच में नाड़ी है सुषुम्ना। जो सुषुम्ना नाड़ी है वो आप हैं, और इंगला पिंगला वो है जो आपके दो हाथ हैं। तभी तो भगवान ने दो आंखें, दो सूंघने की शक्ति दी आपको, दो विचार दिए। इसको एकाग्र कैसे करना है? देखो, कभी आपका मन इधर होगा, 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 क्योंकि ये दो शक्तियां आपस में बह रही हैं। चुनना किसको है वो आपका निर्णय है। और हमेशा याद रखना, ये दोनों एक साथ ही चलेंगे। अच्छा और बुरा ये दोनों ही इक्वल चलते हैं। कोई संत, कोई गुरु ऐसा नहीं जिसको गुस्सा ना आए। कोई गुरु, कोई संत ऐसा नहीं जो गाली ना दे। सब देते हैं, सब चलते हैं उसके साथ, क्योंकि वो दोनों को बैलेंस कर लेते हैं। इस पूरी यात्रा में से आप पूरी यात्रा को नहीं पकड़ सकते। हम सब जितने भी हैं, हम जितने 500 किलोमीटर चलिए, 200 किलोमीटर चलेंगे, तो हम इस पूरी जर्नी को कभी भी दिमाग में नहीं घुसा पाएंगे। आप हमेशा याद रखना, जब आप घर जाते हैं कि आपको पूरा रास्ता याद आता है, कि आपको पूरा याद है। आपका दिमाग किसको पकड़ता है? जो सबसे सुंदर था, जो सबसे यादगार था, जिसको लेना है उसने दिमाग में वो ले लेता है। जिसको 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 उसकी जरूरत नहीं, उसको वो त्याग देता है। हमको अपनी लाइफ में किन चीजों को पकड़ना है, त्यागना कुछ नहीं है। गुरु के साथ जिसको आसक्ति होती है, आसक्ति एक अलग चीज है। आसक्ति किसी चीज को पाना, आसक्ति यानी किसी चीज को प्राप्त करना। लेकिन जो तुम्हारे भीतर है, जो तुम्हारे साथ है, गुरु, ईश्वर और तुम कोई अलग नहीं है। तीनों चीजें एक है। इनको समझने में समय लगेगा कि आंसुओं से, अभी तक जिसका मेरे से पहले मुलाकात हुई वो आंसुओं से हुई, पर आंसुओं का मतलब पीड़ा से नहीं है। आंसुओं का मतलब है जब आंसू निकलेंगे तो यानी आपकी आत्मा की सफाई होना शुरू हो जाएगी। आंसू यानी वो आत्मनिरीक्षण है, वो आत्म साक्षात्कार का एक पहला कदम है। तो जो भी अपने गुरु से जब ऐसे तो मिलो 1000 बार, लेकिन जब आप सच्चे गुरु, अपने सच्चे गुरु से जब साक्षात्कार होता है ना, तो बिना वजह आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि वो आत्मा और उस गुरु का मिलन होता है। गुरु के साथ कभी आसक्ति नहीं होती, प्राप्त करने की आसक्ति नहीं होती। ठीक, मैं भाई बोल रहा हूँ, आप गुरु को नहीं चुनते, गुरु आपको चुनता है। अपने अंदर उस पॉजिटिविटी को लेकर के आओ, उन सकारात्मक विचारों को लेकर के आओ जो उस ईश्वर ने प्लान करके रखा है। उसको पता है कब क्या करना है। कुछ त्यागना नहीं है। त्यागना क्या है? जब मन में कुछ बुरा विचार आए ना, तो हमेशा अपने अच्छे विचार की छाया में उसको दबा दो। बस इतना सा कोशिश करो, इतनी सी प्रैक्टिस करो अपने आप में। ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है। जो बुरा है ना, एक्चुअली में वो सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो कोशिश कर रहा है आपको एक कदम और आगे लेकर के जाने के लिए। विश्वास एक ऐसी चीज है, जब जितना डोलता है उतना ही ऊपर जाता है। क्योंकि विश्वास, धैर्य की परीक्षा उसी की होती है जिससे ईश्वर कुछ चाहता है। इस जीवन में याद रखना, परीक्षा उसी की है जिसको वो कुछ बनाना चाहता है ना। हथौड़ा वो उसी को मारता है जिसको वो कुछ ना कुछ आभूषण बनाना चाहता है। औरों को थोड़ी करेगा, वो सबके साथ थोड़ी ऐसे करता है। कृष्ण है ना, अपने भक्तों के साथ तो खेलता ही है। कभी रुलाएगा, कभी हंसाएगा, कभी पास लाएगा, कभी दूर फेंकेगा। विचारों से ये सब मन में आएगा। ये सब कुछ नहीं है, ये सब माया है। सच है तो केवल ये साथ जो हम चल रहे हैं, यही सच है, यही यात्रा है। ये यात्रा जो यहाँ चल रही है जीवन में, वही जीवन के बाहर है।
I'm from Himachal Pradesh. Yes. Yes. It's a big pleasure to meet you. Wow. Your heart is very big. मैंने आपको हमेशा क्या बोला? खुश रहो, उस पर ध्यान दो जो आपको खुशी देता है। पलड़ा उसी का भारी रखो जिसका कुछ वैल्यू है। ऐसे तो मैं अपने जीवन में सोचने शुरू करूँ तो मैं अकेला ही जाऊँ, यात्रा में जाऊँ ना किसी के साथ। साथ चलते हैं ना, खुश रहो। खुश रहना है, खुश रहने की वजह ईश्वर ने आपको दी है, उनको पकड़ो। खुद को कभी भी कहीं भी किसी चीज़ के लिए दंड देने की या हीन समझने की आवश्यकता नहीं है, कम समझने की ज़रूरत नहीं है। सबकी अपनी एक वैल्यू है और सबका अपना जीवन में एक रोल है। उस रोल को प्ले करने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। बस फिल्म चल रही है ना जीवन की, बस सब अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। ईश्वर सबको मौका देता है, ईश्वर सबको अवसर देता है। नई सुबह अपने साथ एक नई ऊर्जा लेकर आई है। पहाड़ों के बीच गूंजती भजन की धुनें माहौल को पवित्र बना रही हैं। सभी यात्री एक साथ बैठकर सत्संग कर रहे हैं। प्रकृति और परमात्मा के बीच यह संवाद मन को गहराई से छू जाता है। हर सुर, हर शब्द आत्मा को शांति देता है। ऐसा लगता है यह यात्रा अब भीतर के जागरण की ओर बढ़ रही है। शिव शंकर महादेव की जय, भोले बाबा की जय, जगदम्बे माता की जय, भद्री विशाल की जय, कुबेर भगवान की जय, महालक्ष्मी की जय। ओम नमो पार्वती पतये हर